गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में 13 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम बेस ऑफ ए कोन शेप्ड हिल। अच्छा, द प्रोजेक्टाइल ग्रेजेस द वर्टेक्स एंड स्ट्राइक द हिल अगेन एट बेस। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ एल्फा इक्वल टू 60 डिग्री इज हाफ एंगल ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू h इक्वल टू 2 मीटर, है ना। फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर, है ना, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल। भाई प्रोजेक्टाइल किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। और स्पीड के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं बच्चों कौन सा राइट आंसर है ना। सॉल्व करते हैं और देखते हैं, हम मैच कर लेंगे बाद में। तो देखें सॉल्यूशन, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है एक कोन है ना। ये देखिए, मान लीजिए ये कोन है। अच्छा, कोन का ये क्या है बच्चों, बेस है, ठीक है। अच्छा, कोन से कोन के लिए एक चीज दिया हुआ है, इसकी जो हाइट है h, हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो h इक्वल टू 2 मीटर। अच्छा, कोन के लिए हाफ एंगल ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 होगा तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा बच्चों। अब इस प्रोजेक्टाइल को इस कोन के बेस से मान लीजिए u स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, और इसने मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से यहां कितना एंगल बनाया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो थीटा एंगल बनाया। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ पे मूव करता है तो कोन के वर्टेक्स से ग्रेज करते हुए, है ना, यहां से ठीक बाहर निकलते समय, अर्थात कि इसकी वेलोसिटी लगभग यहाँ पे क्या है, ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है, अर्थात कि u cos थीटा है। अच्छा, अब इसके बाद यहां इस बेस पे जाके ये टकरा जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का काम करेगा। और जो प्रोजेक्टाइल की हाइट है, ये जो कोन का हाइट है, ये हाइट क्या काम करेगा, तो प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट का काम करेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं क्या, h अर्थात की कोन की हाइट, हाइट ऑफ कोन, ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये मैक्सिमम हाइट होगा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो देयरफॉर h की वैल्यू यू स्क्वायर साइन ए स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन 2g। रिलेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अच्छा, हम यहां साफ देख सकते हैं कि ये वाले डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का काम कर रहा है ना। तो रेंज क्या होता है प्रोजेक्टाइल के लिए, तो रेंज की वैल्यू होती है बच्चों क्या, ये होती है और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रिलेशन नंबर 2। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में निकालना है यू की वैल्यू। अब आपके पास दो अननोन वेरिएबल है क्वेश्चन में, एक यू है और एक थीटा है। तो हम ऐसा काम करें, अगर दोनों रिलेशन को ऐसे डिवाइड कर दे तो यू स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा। भाई आपके क्वेश्चन में एच की वैल्यू पता है। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है एंगल और एच पता है, तो ये बेस में हाफ, ये बेस पता है, अर्थात की रेंज भी आपको एक तरह से पता है। तो दो नॉन वेरिएबल है, एक यू है थीटा, तो हम दोनों को डिवाइड करके यू को गायब करके थीटा निकाल लें, और वो थीटा निकल जाएगा। तो किसी भी रिलेशन में थीटा की वैल्यू रख के हम चाहे तो यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों यहां पे क्या मिलता है, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 गिव्स, ये क्या देता है बच्चों, फर्स्ट रिलेशन को सेकंड से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, h अपॉन r। अच्छा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गैप हो गया, तो ये इससे ये गैप हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गैप हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचेगा, 2 साइन 2 थीटा, ये बचेगा। अब जब इनको सॉल्व डिवाइड करके इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो रेशियो है ना, इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
देखें, अब यहां पे एच की वैल्यू क्या है, तो गिवन आपको आगे दिया हुआ है एच की वैल्यू कितनी कोण के लिए दे रखी है, तो एच की वैल्यू कोण का हाइट दे रखा है 2 मीटर, है ना, ये हाइट 2 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, रेंज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर ये बेस को हाफ बेस को इसको अगर हम एक्स मान लें तो हमारे पास क्या होगा, सिंस tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू एक्स अपॉन एच अर्थात की 2, तो यहां से निकल जाएगा क्या, x इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, h की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। तो x की वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर रेंज क्या होगा, 2x हो जाएगा अर्थात कि 4√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें, यहां से क्वेश्चन में हम यहां से कर सकते हैं इसको ऐसे, तो देयरफॉर हमारे पास क्या मिलेगा, और ये मिलेगा बच्चों साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, नीचे क्या है बच्चों, तो 2, नाउ हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो साइन थीटा डॉट थीटा और डॉट साइन थीटा, और साइन 2 थीटा के जगह पे रख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, पहले से ही 2 है तो ये 4 हो जाएगा बच्चों। h/r की वैल्यू क्या है, तो h2 है, और r की वैल्यू बच्चों क्या है, 4√3 है। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू 2/√3, आपके पास मिला क्या, tan थीटा इक्वल टू 2/√3। यहां से हमें थीटा मिल गया, थीटा मिल गया तो हमारा तो काम हो गया, हम निकाल सकते हैं अब स्पीड की वैल्यू। तो देखते हैं स्पीड कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू 2/√3 हम यहां याद रखते हैं, है ना, tan थीटा की वैल्यू यहां क्या मिल रही है हमें, tan थीटा इक्वल टू 2/√3, और इसको हम आगे यूज कर लेंगे सॉल्यूशन बनाते समय। तो tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें मिलेगी 2/√3। अब देखें इसको, अब सिंस भाई मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू क्या था, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था। अब आपने tan थीटा की वैल्यू यहां पे क्या निकाल ली है, 2/√3, यहां से साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 2/√, और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 4 + 3 अर्थात की √7। फिर से देख लें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 2 और हाइपोटेनस है √, क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 + 3 2/√7। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई क्या, मैक्सिमम हाइट तो दे रखा है ना आप लोग को, मैक्सिमम हाइट कितना दे रखा है, 2 मीटर, और यू स्क्वायर में यू निकालना है। अच्छा, साइन थीटा का स्क्वायर करें तो ये क्या मिल जाएगा, ये 4/7 मिल जाएगा, और ये अपॉन क्या है, 20 है। ठीक है, अब क्या दे देगा बच्चों, ये दे देगा 20 और 7 दूनी 14, है ना, 20 ऐसे कर ले, तो यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई क्या, 140, 280, 280 बटे में क्या मिला बच्चों, 4। अच्छा, 70 मिला, और यहां से u की वैल्यू क्या मिल गई आपको, √, क्या मिल गया, 70 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वैल्यू किसके आसपास जा रही है, तो ऑप्शन से मैच करेंगे तो भाई 8864 होता है, तो 8.4 के आसपास ये आंसर मैच करेगा, तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड रही होगी जिसके कारण इस कोन पे इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल यहां से क्रेज करके यहां से बेस टू बेस यहां लैंड किया होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते थे अगर आपके पास एक रिलेशन पता हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका। अब इसमें चाहे तो शॉर्टकट ये अप्लाई सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखें, प्रोजेक्टाइल के लिए ये रूल हमेशा याद रखें, एक प्रोजेक्टाइल है ना, प्रोजेक्टाइल में ये अगर मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये अगर रेंज है, और ये अगर आपके पास स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ना, एंगल थीटा पे, तो हमेशा याद रखें tan थीटा की जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, तो 4h/r के बराबर होती है।
इस रिलेशन को करते हैं तो हमें डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू मिल जाती है इस फॉर्म में। कैसे? तो देखें 4, अच्छा हाइट की वैल्यू 2 दे रखी है और रेंज हमने क्या निकाला था यहाँ पे, x की वैल्यू और क्या निकाला था हमने, 2/√3 निकाला था ना शायद, तो 2/√3 था ना हमारे पास। x की वैल्यू tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू x और क्या था, x/2 था, तो यहाँ से कितना था, x इक्वल टू 2√3 था, 2/√3 2√3 था। तो हम यहाँ पे अगर रख दें रेंज की वैल्यू 2x तो 4√3 था, तो 4 से 4 गया, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2/√3। ये रिलेशन आप याद रखते हैं तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन आप मुश्किल से 10-15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई tan थीटा की वैल्यू आई, अब ये मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले में बस ये थीटा की वैल्यू tan थीटा से sin थीटा निकाल के और आप रख के आप चाहें तो क्वेश्चन को विद इन कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर, है ना। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में और क्वेश्चन करते हैं।